देश को आग में झोंकने की तैयारी चल रही है और ये कोर्ट के इशारे पर हो रहा है और सरकार के दबाव में हो रहा है। सरकार हिंदू मुस्लिम करके शिवलिंग ढूंढ करके मस्जिद में मंदिर ढूंढ करके सत्ता में बने रहना चाहती है। जो बेरोजगार घूम रही है उसको लगा दिया है मस्जिद में मंदिर ढूंढने के काम पर। सबका सब सरकार के दबाव में हो रहा है। शासन प्रशासन दोनों मिले हुए हैं और यही कारण है कि आज जो है देश भर में मुसलमान खौफ में। मस्जिद में मंदिर चाहिए और हमें मंदिर के नीचे और जो दबा हुआ वो बुद्ध विहार चाहिए। ये 84,000 बुद्ध विहार यही निकलेंगे। मोदी जी भगवा पहन करके मंदिर में लेटे हैं, योगी जी हमारे साथ खड़े हैं। देश के अंदर जो लोग मुसलमानों को गाली बक रहे हैं उनको पुरस्कार किया जा रहा है। अब 27,000 स्कूल बंद हो गए, उधर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना ये इस पर सबका ध्यान है। देश को आग में झोंकने की तैयारी चल रही है और ये कोर्ट के इशारे पर हो रहा है और सरकार के दबाव में हो रहा है। क्योंकि सरकार हिंदू मुस्लिम करके शिवलिंग ढूंढ करके मस्जिद में मंदिर ढूंढ करके सत्ता में बने रहना चाहती है। उनको ना तो विकास से मतलब है, ना इस देश की आधी आबादी ऐसी है जो बेरोजगार घूम रही है, जिसके पास कोई काम नहीं है, और उसको लगा दिया है मस्जिद में मंदिर ढूंढने के काम पर। उसको लगा दिया है क्या नाम है, एक PIL फाइल करो कोर्ट में और जाकर के उससे फिर अपना वहाँ से एक ऑर्डर करवाओ और ऑर्डर करवाने के बाद में फिर 100, 200, 500 लोग जाओ और जय श्री राम के नारे लगाओ मस्जिद के सामने और फिर दंगा करो। ये देश के लिए दुर्भाग्य है और दुर्भाग्य इसलिए है कि जिस युवा पीढ़ी के ज्ञान का, उसकी ऊर्जा का देश के विकास में काम उसको लेना चाहिए था। सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि देश के युवा के ब्रेन का और उसकी ऊर्जा का इस्तेमाल देश के विकास में हो, लेकिन सरकार वैसा नहीं कर रही है। सरकार ने उनको उलझा दिया धर्म के काम में। ये दुखद है, नहीं होना चाहिए। तो और ये सबका सब सरकार के दबाव में हो रहा है। शासन प्रशासन दोनों मिले हुए हैं और यही कारण है कि आज जो है देश भर में मुसलमान खौफ में हैं। वो अपने धर्म को लेकर के खौफ में, अपने क्या नाम है मस्जिदों को लेकर के खौफ में, दरगाहों को लेकर के खौफ में। जिस प्रकार से संभल में एक PIL फाइल हुई और उसके बाद में फिर जाकर के वहाँ पे हंगामा हुआ और 5 युवाओं की 5-5, 6-6 लोगों की जान चली गई। अभी वो आग ठंडी नहीं हुई थी, एक और लग गई वहाँ पर जाकर के दरगाह शरीफ में, अजमेर दरगाह में, वहाँ पर भी वो शिवलिंग है, पता नहीं 100 साल पुरानी कौन सी किताब है। और जबकि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि अजमेर दरगाह पे तो 90% हिंदू जाता है। 90% से ज़्यादा हिंदू जाता है। सारे फिल्म सितारे जा रहे हैं, क्रिकेटर जा रहे हैं, बड़े बड़े लोग जा रहे हैं, नेता जा रहे हैं, कितने प्रधानमंत्री सारे वहाँ पर गए हैं। तो ये अब लोगों का अपना मानना है, अपना मत है और इसके चलते मैं तो यही कहूँगा कि जो भी हो रहा है गलत हो रहा है। अभी एक भंते जी का इंटरव्यू लिया जा रहा था, तो भंते जी ने एक वीडियो में बताया कि जो खोदी जा रही हैं मस्जिदें, शिवलिंग ढूंढी जा रही है, थोड़े से और नीचे खोदी जाए कुछ और निकलेगा। उसके बारे में क्या आपकी राय? आप भी बहुजन समाज से ये बात हमने 2 साल पहले कही थी, जब राम मंदिर वाला मामला आया था। तब मैंने कहा था कि अगर आपको खुदाई ही करनी है तो थोड़ी सी और गहरी कर लो। भाई जब आप खुदाई कर ही रहे हो, हालांकि तो हम सुप्रीम कोर्ट के 1991 वाला जो एक्ट है उसका हम समर्थन करते हैं, ठीक है, वैसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उसके बावजूद भी अगर खुदाई तुम लोग कर ही रहे हो तो फिर ईमानदारी से कर लो। इस देश के अंदर 84,000 बुद्ध मठ थे। वो बौद्ध मठ कहाँ गए हैं? बहुत सारे इतिहासकार, बहुत सारे क्या नाम है, डॉक्टर अम्बेडकर ने खुद कहा है कि मुझे मौका मिले तो मैं सिद्ध कर दूंगा कि पंढरपुर का मंदिर है, चाहे ये क्या नाम जो है ये कौन से और 3-4 मंदिर हैं, ये सब के सब बुद्ध के राम मंदिर के अंदर भी देखने को मिला। राम मंदिर के अंदर भी देखने को मिला, और भी जो मंदिर हैं ये सबके सब मंदिर वही मंदिर हैं जहाँ बुद्ध की मूर्तियों को उन्होंने कहीं कुछ बता रखा है, कहीं कुछ बता रखा है। तो हम वही कह रहे हैं ना, हम वही कह रहे हैं कि जब खुदाई कर ही रहे हो तो तुम्हें मस्जिद में मंदिर चाहिए और हमें मंदिर के नीचे और जो दबा हुआ वो बुद्ध विहार चाहिए। तो ये आप या तो इसको मामले को यही ख़त्म कर दें, और अगर आप ढूंढोगे तो फिर ईमानदारी से ढूंढो। ये 84,000 बुद्ध विहार यही निकलेंगे। अभी आपने आरोप लगाया कि ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम की मिली भगत से हो रहा है, लेकिन इसमें RSS प्रमुख मोहन भागवत का बयान है कि हमारा राम मंदिर का मामला था, राम मंदिर से हमला हो गया, अब हर मस्जिद के अंदर शिवलिंग ढूंढना ये उचित नहीं है। इसको कैसे? अब ये जो बयान है जून 2022 का है, लगभग 2 साल पुराना ये स्टेटमेंट है मोहन भागवत का। अब मोहन भागवत जो कि RSS के संघ प्रमुख है, उनके बयान पर भी, अगर उनके बयान से भी इस देश के हिंदू धर्म के संगठनों को संतुष्टि नहीं मिल पा रही है और उसके बावजूद भी वो समझे, तो मोहन भागवत को भी विचार करना चाहिए, सोचना चाहिए कि उनकी जो बानर सेना है वो बेलगाम हो गई है, उसको लगाम कसना चाहिए। देश के अंदर अमन चैन भाईचारा बना रहे, ये सारी सरकारों के लिए ज़रूरी है। अगर यहाँ
पर धर्म के नाम पर कत्लेआम होगा तो आप समझिए कि विश्व के पटल पर भारत की क्या छवि रह जाएगी, कितनी छवि खराब होगी कि भारत में धर्म के नाम पर इतने लोग मारे गए। पहले ही यहाँ पर बंटवारे के टाइम पर 10 लाख आदमी मारा गया है। हम नहीं चाहते, अब ये प्यार मोहब्बत से लोग रह रहे हैं, फिर क्या बार बार उसमें उंगलबाजी करने की ज़रूरत है कि नहीं यहाँ मंदिर था, यहाँ ये था, यहाँ वो था, ये सब फालतू की बातें हैं। मैंने कहा ना कि लोगों का ध्यान भटकाने के लिए, अब जैसे अडानी का मामला चल रहा है, अब अडानी के ध्यान से मामला हटाना है और वहाँ पर लाखों करोड़ रुपए लोगों का शेयर बाजार में डूब गया और वहाँ से हटाने के लिए फिर एक मस्जिद के अंदर जो है वो शिवलिंग ढूंढने लग गए लोग। तो ये क्या सरकार डाइवर्ट करती है, मेन मुद्दे पे सवाल ना कर ले कोई, इसलिए उन्होंने 5 आदमी शहीद हो गए उधर से और हो गया काम। जिस तरह से हम 1991 का एक्ट की हम बात कर रहे हैं, क्या लगता है कि जो निचली अदालतें हैं इस प्रकार की, क्या उनके ऊपर इसका कानून लागू नहीं होता है? क्यों अर्जियां स्वीकार कर ली जा रही हैं? नहीं, देखिए ये क्या है कि अर्जियां स्वीकार हो रही है, उसमें सुप्रीम कोर्ट का बायडी चंद्रचूड़ का भी बड़ा योगदान रहा है। कैसे? हम बहुत सारा, आप उसको जब गहन अध्ययन करेंगे, राम मंदिर का भी जब पढ़ेंगे उसको आप, तो उसमें आपको पता चलेगा बायडी चंद्रचूड़ के कितने ऐसे, अब तो वो तो चले गए। उन्होंने जो कहा है राम मंदिर के फैसले के बाद, जो कहा कि मुझे सपने में ये दिखाई दिया, अब तुम भावनाओं के आधार पर थोड़ी करोगे फैसला, संविधान के आधार पर करोगे। लेकिन जब देश के अंदर भावनाओं के आधार पर सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस जो है वो फैसला देता हो, तो आप समझ सकते हैं कि देश किधर जा रहा है। और दूसरी बात यह है कि निचली अदालत के कोई भी बेकाबू नहीं होता। एक लोकतांत्रिक सिस्टम का जो अंतिम पायदान का अंतिम कर्मचारी है, सरकारी सिस्टम से जुड़ा हुआ व्यक्ति है, वो भी कभी बेकाबू नहीं हो सकता, वो भी कभी ऐसी हरकत नहीं कर सकता जो गैर संवैधानिक हो। वो करता तब है तब उससे करवाई जाती है, तब उसको लगता है कि सैया भाई डरोगा तो अब डर काहे को, ये कहावत है हमारे यहाँ। तो जब उसको पता है कि मोदी जी भगवा पहन करके मंदिर में लेटे हैं, योगी जी हमारे साथ खड़े हैं, देश के अंदर जो लोग मुसलमानों को गाली बक रहे हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है, बलात्कार करने वाले जो मुस्लिम महिला, जो गुजरात वाला मामला था, उस नूर बानो, क्या नाम था उस लड़की महिला का, बिल्किस बानो के साथ जिन लोगों ने बलात्कार किया, जब वो छोड़े गए तो उनके लिए बुक्के और शॉल मालाएं दी गई। तो आप इस बात को समझिए कि देश के अंदर माहौल किस तरीके का बन रहा है। ये देश के अंदर माहौल बना, मैं तो खास तौर से आपके चैनल के माध्यम से कहना चाह रहा हूँ, इस देश के SC ST OBC और माइनॉरिटी के युवाओं को इस समय संभाल के चलना। सबसे ज़्यादा तो OBC के लोग ही इसमें जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ ना कि OBC के, SC के, ST के, माइनॉरिटी के जो लोग हैं, उनके बेसिक मुद्दे हैं रोजगार, उनके बेसिक मुद्दे हैं शिक्षा, उनका बेसिक मुद्दा स्वास्थ्य। जो उनके मुद्दे हैं उन मुद्दों पर वो लड़ाई लड़ें, उन मुद्दों के लिए सरकार को घेरें। धर्म की रक्षा करने के लिए जाएगा अडानी का लड़का, अंबानी का लड़का, मोदी का, योगी और मोदी के वंशज जाएंगे उधर, जो धर्म के नाम पर सरकारें बना रहे हैं उनके बच्चे जाएंगे। तुम काहे को चक्कर में पड़ रहे हो? कुछ लोग बोल रहे हैं कि अगर खुदाई हो रही है या जांच हो रहा है, निरीक्षण सर्वेक्षण जो भी है, अगर हो रहा है तो दिक्कत क्या है इसमें? हो जाने दो। दिक्कत ये है कि हमें पता है ये सर्वेक्षण नहीं हो रहा है, ये नफरत निकाली जा रही है। जब उसमें ज्ञानवापी मस्जिद का मामला आया था तो उसमें क्या हुआ था, जिस फुआरे को शिवलिंग बता करके और पूरा हंगामा हुआ, बस प्रोफेसर रतनलाल जैसे लोग भी उसके लिए जेल गए। तो आप उस बात को समझिए कि ये आम जनमानस की आवाज़ को दबाने का प्रयास किया गया। तो आपको हर जगह शिवलिंग ही ढूंढना है, तो अब खुदाई करोगे कहीं ना कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना। तुम अपना घर ही खोद लो, हो सकता है यही मस्जिद निकल आए, हो सकता है यही बुद्ध विहार निकल आए, हो सकता है यही मंदिर निकल आए। तो इसका मतलब ये थोड़ी आप किसी घर ढा दोगे। आपके पास में ऑलरेडी इतने मंदिर हैं, ऑलरेडी इतनी मस्जिद है। ठीक है, अयोध्या का राम मंदिर का मामला था, उसमें ये कहा गया कि ठीक है, ये हमारा मोहन भागवत खुद करें कि 1-2 जगह को छोड़ करके हर जगह शिवलिंग ढूंढना बंद करें। तो आप समझिए कि जिस प्रकार से देश को आग में धकेलने की कोशिश की जा रही है, ये सरकार के सारे पर। योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं और लगातार उत्तर प्रदेश में ही ये घटनाएं होती आ रही हैं जिस तरह से। और वहाँ पे हम वहाँ की बहराइच के ले लें, चाहे अपना जो महाराजगंज है वहाँ का ले लें, चाहे अपना संभल का है ले लें, उत्तर प्रदेश में ही लगातार ऐसी घटनाएं हो रही है। फिर भी मुख्यमंत्री अन्य स्टेटों में जाके जिस तरह से बयानबाजियाँ करें, हम कैमरे में नहीं बता सकते। इसके बारे में देखिए बात क्या है, एक तो उत्तर प्रदेश का यही जो कह रहे हैं ना कि डबल इंजन की सरकार अन्य स्टेटों में कितना काम कर रही है मुझे नहीं पता, लेकिन उत्तर प्रदेश में पूरा काम कर रही है वो। एक तो ऊपर से पूरा स्नेह अमित शाह और मोदी जी का, और फिर योगी जैसा मुख्यमंत्री जो धर्म, जिसने क्या नाम है पूरा पी रखा हो, जो आई मठ से निकल करके हो, तो उस जगह पर आप ये उम्मीद करोगे यहाँ कोई संवैधानिक काम होंगे या फिर यहाँ पर कुछ ऐसे काम होंगे जो जिससे लोगों की भलाई हो, वैसा नहीं होगा। अभी 27,000 स्कूल बंद होगा ना यूपी में। भाई बेसिक मुद्दा शिक्षा है। अब 27,000 स्कूल बंद हो गए, उधर किसी का ध्यान नहीं है, लेकिन मस्जिद के अंदर मंदिर ढूंढना ये इस पर सबका ध्यान है। तो लोगों को धार्मिक बनाना, जबकि भारतीय संविधान आर्टिकल 51 क्या कहता है, भारतीय संविधान का आर्टिकल 51 ये कहता है कि सरकारों की जिम्मेदारी है, स्टेट की जिम्मेदारी है, वो लोगों के अंदर क्या नाम है वैज्ञानिक सोच डेवलप करे। लेकिन सरकार वैज्ञानिक सोच डेवलप नहीं कर रही है, वो लोगों को अंधविश्वासी बना रही है।
लोगों को पाखंडवादी बना रही है, और इसलिए बना रही है क्योंकि लोग धर्म कर्म में लगे रहेंगे, हम देश को लूटते रहेंगे बस। ये एक लास्ट क्वेश्चन है सर, आप भी बहुजन समाज से आते हैं, जिस तरह से 1991 एक्ट की बात की जाए, अगर सुप्रीम कोर्ट अर्जियां स्वीकार कर रहा है तो क्या बहुजन समाज को, जो बौद्ध समाज है, जो एक ऐसा समाज है जो अपने आप को हिंदू कहने पे अनसेफ फील करता है, अपने आप को गिल्टी फील करता है, चारों वर्णों में बांटा गया था, उस समाज को क्या बौद्ध जो मठ हैं उनके लिए अर्जियां दाखिल करनी चाहिए, क्या करनी चाहिए? देखिए पिछली बार भी ये हुआ था राम मंदिर के समय पर, उस समय पर भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने 7-8 लोगों पे 1 लाख रुपये फाइन कर दिया था। ये पता है कि आप सुप्रीम कोर्ट में चले हो, वहाँ सिर्फ एक ही बात है। मुझे एक बात याद आ रही है कि जब मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे और CFI में पैसा लगाया जा रहा था, वहाँ पर मतलब हर सुविधाएं बनाई जा रही थी, एयरपोर्ट पट्टी वगैरह, तो तब एक पत्रकार ने सवाल किया था कि मुलायम सिंह जी ये आपको CFI क्यों दिखाई देता है और पूरा देश, क्या अब हमें CFI दिखाई दे रहा हो, यही दिखाई देगा। तो जब आदमी एक तरीके का चश्मा लगा लेता है ना तो उसको फिर वही दिखाई देता है। अब लोगों को दिखाई दे रहा है कि ठीक है भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना, जबकि ये संभव नहीं है, लेकिन फिर भी लोग बनवा रहे हैं। और हिंदू राष्ट्र बनाने की जो पाल की वो सारे दलित नेता हो रहे हैं। आपने कहा ना भाई, आज बताइए मुसलमानों ने तो कभी इस देश के मुसलमान को नेता नहीं माना ना। क्या ओवैसी जो है वो कितनी दिनों से लगे हुए है कि मैं मुस्लिमों का नेता हूँ, आज तक स्वीकार नहीं किया उनको मुसलमानों ने नेता किसको माना? अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, अन्य किसी को। तो अब उनकी जिम्मेदारी बनती है कि मुसलमानों का शोषण अत्याचार हो रहा है तो अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश बंद करें, अखिलेश यादव रोड पर निकले, क्यों नहीं निकलते? लेकिन वोट चाहिए मुसलमानों को सबको, और ट्विटर से लड़ाई लड़ी जाएगी, ट्विटर खेला जाएगा। ट्विटर का ज़माना नहीं है, रोड पर आया जाएगा। मुसलमान तो बेचारा क्या मांग रहा है यार, वो तुमसे बताओ। शिक्षा तुमसे नहीं मांग रहा, स्वास्थ्य तुमसे नहीं मांग रहा, रोजगार तुमसे नहीं मांग रहा, IAS PCS की लड़ाई में वो नहीं है, सरकारी नौकरी तुमसे नहीं मांग रहा, जज कलेक्टर बनने की लड़ाई में वो नहीं है, मुख्यमंत्री बनने की लड़ाई में वो नहीं है, वो तो कुछ मांग ही नहीं रहा तुमसे। भिंडी तोरी करेले बेच के गुजारा कर रहा है मुसलमान इस देश के अंदर, क्या मांग रहा है? और जो अमीर मुसलमान है वो तुम्हारा रिश्तेदार है। अमीर मुसलमान तो वो तुम्हारा रिश्तेदार है ना। अभी देखो ना, शत्रुघ्न सिन्हा के घर का नाम क्या है? रामलीला, रामायण कुछ ऐसी नाम उनका, और उनके बेटों का नाम लवकुश है, और पूरे घर में क्या नाम है, सुबह शाम जो है वो रामायण के पाठ पढ़े जाते हैं। दामाद उनका जो है वो मुस्लिम है, ऐसे ही नाम है, क्या नाम है उसका, ठीक है ना। तो आप समझिए कि अमीर मुसलमान सबको दामाद पसंद है, गरीब मुसलमान कह रहे हैं कि मुसलमान आपसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार नहीं मांग रहा है, लेकिन अभी आप बीते दिन देखे होंगे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से वहाँ रिजर्वेशन है, वहाँ पे SC ST OBC वालों का रिजर्वेशन नहीं इम्प्लीमेंट हो पा रहा है। देखिए वो मामला अलग है। अब ऐसा तो आप जामिया को भी कहोगे, ऐसा तो आप बहुत सारे विद्यालय हैं, बहुत सारी जामिया और अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी देश में नहीं है। बिल्कुल है, उसको माइनॉरिटी बिल्कुल नहीं की जो बात है, उस मेरा ये कहने का मतलब है कि अगर अन्य विश्वविद्यालयों में तो उसमें भी होना चाहिए, नहीं है तो उसके लिए सरकार कदम उठाए, उसके लिए वहाँ का सिस्टम कदम उठाए, उसके लिए, क्योंकि देश में सबको बराबर का हक है। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।